राधे राधे दोस्तों। नेक कहानी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ना, इस लघु कहानी से ये समझिए कि भक्ति में शक्ति कितनी होती है। ये एक चिड़िया की कहानी है। अगर आप अपने आराध्य के प्रति समर्पित हैं तो आपका कोई काम नहीं रुक सकता। यहाँ तक कि भाग्य में खराब लिखा है ना, तो वो भी अच्छा ही हो जाएगा। एक चिड़िया जंगल में एक पेड़ पर रहती थी। जंगल बिल्कुल सूखा हुआ था। ना घास, ना पेड़, ना फूल, ना फल। जिस वृक्ष पर चिड़िया रहती थी उस पर भी सिर्फ सूखी टहनियां ही थी, पत्ते भी नहीं थे। चिड़िया वहीं रहकर हर समय सिर्फ शंकर भगवान का जाप और गुणगान करती रहती थी। एक बार नारद जी जंगल में होकर जा रहे थे। चिड़िया ने देख लिया, तुरंत आकर बोली, नारद जी, आप कहाँ जा रहे हैं? तो नारद जी ने कहा कि शंकर जी के पास जा रहा हूँ। चिड़िया ने कहा, भगवान शंकर मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं। मेरे सूखे जंगल के बारे में उन्हें ज़रा पता नहीं है। शायद कृपया उनसे कह दीजिए मेरा जंगल को हरा भरा कर दें। अब नारद जी शंकर जी के पास जाकर चिड़िया के जंगल की बात करते हैं। तो नारद के कई बार कहने पर शंकर जी ने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। नारद, चिड़िया के भाग्य में 7 जन्म ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा है। नारद कुछ नहीं बोले और वो भगवान शिव के पास से चुपचाप आ गए। फिर कुछ समय बाद नारद जी वहां से निकले तो देखा जंगल बिल्कुल बदला हुआ था। जंगल हरा भरा, हरी घास, फूल फल लदे हुए थे। चिड़िया का पेड़ फूलों और फलों से लदा हुआ था। चिड़िया भी प्रेम मग्न होकर पेड़ पर नाच ही रही थी। नारद जी ने सोचा, शंकर जी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? अब नारद जी शंकर जी के पास गए, जंगल के हरे भरे और चिड़िया के बारे में पूछा। तो शंकर जी ने कहा कि मैंने चिड़िया को कभी कुछ दिया ही नहीं, फिर भी मेरा गुणगान करती रहती है। उसकी भक्ति, विश्वास और प्रेम की वजह से मुझे उसके जो 7 जन्म काट कर सब चिड़िया को देना पड़ा। ऐसे दयालु हैं हमारे भोलेनाथ जी। तो दोस्तों, ये सीख है छोटी सी कि भक्ति में शक्ति होती है। अगर आप अपने आराध्य के प्रति समर्पित हैं तो आपका कोई काम नहीं रुक सकता। यहाँ तक कि भाग्य में अगर खराब भी लिखा है ना, तो वो भी अच्छा हो जाएगा। तो इसी बात पे जय भोलेनाथ की जय। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब में हर हर महादेव।